आज की हमारी कहानी है घिनौनी नज़रें। विनीता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन अवनी का फ़ोन आया। विनीता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीता की बहन अवनी बिल्कुल खामोश थी। जब विनीता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो अवनी की सिसकियों की आवाज़ विनीता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीता बहुत घबरा गई और उसने अवनी से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब अवनी ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीता ने अवनी से कहा, अवनी ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब अवनी ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर अवनी रोने लगी। तभी विनीता ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे। तब अवनी बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही अवनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत किया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर अवनी चीखने लगी। तभी विनीता ने अवनी से कहा, अरे अवनी तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर विनीता ने फ़ोन काट दिया। अवनी ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनीता को भेजी। जब विनीता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीता और अवनी दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले देहांत हो चुका है और विनीता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस उसके पापा और अवनी ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए अवनी ने सारी बातें अपनी दीदी विनीता को बताई। अगले दिन ही विनीता और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का अवनी के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि अवनी की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से अवनी की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियों ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।